हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। मैं मंजय पटेल अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये हो जाएगा कि जो भी नोटिफिकेशन हम लोग देंगे वो आपके पास तक पहुंच जाएगा। हमारे चैनल पर कक्षा 9, 10, 11, 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सारे सलूशन आपको मिलेंगे। आप जाइए, सर्च कराकर पहले देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जानकारी दीजिए कि इस चैनल पर ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं और आपको अच्छे से जानकारी भी हो सकेगी। तो आइए हम लोग देर ना करके अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम लोगों का टॉपिक है कक्षा 9 का बल। इससे पहले 2 क्लासेज हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास होगी। तीसरी क्लास में न्यूटन का गति विषयक नियम पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका पहला नियम हो चुका है, दूसरा नियम। तो दूसरे नियम में न्यूटन क्या कहता है। न्यूटन ने यह बताया कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए या किसी पिंड पर बल लगाया जाए तो उस बल के कारण उस वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होगा। जो त्वरण उत्पन्न होगा वह लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल के कारण जो उत्पन्न होता है तो वह त्वरण लगाए गए बल के कारण उत्पन्न होता है। बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। साथ ही साथ बल जिस पिंड पर लगाया जाएगा या वस्तु पर लगाया जाएगा उसके द्रव्यमान के भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। आइए लिखते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होता है। तो यह बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। साथ ही साथ यही बल उस द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती होता है। साथ ही साथ द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है। क्या है, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है। जब यह बल
लगाया जाता है, जब बल लगाया जाता है तो वस्तु में त्वरण A उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण A उत्पन्न होता है। तो ये बल जो होता है त्वरण के क्या होगा? अनुकर्मा अनुपाती होगा। यही बल जो होगा द्रव्यमान के भी क्या होगा? अनुकर्मा अनुपाती होगा। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यह प्रोपोर्शनल m इंटू ए हो जाएगा। अब आप जानते हो कि इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाना पड़ेगा। जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे एक कांस्टेंट आ जाएगा के की वैल्यू अगर हम लोग 1 कर देते हैं तो यह बराबर हो जाएगा m इंटू ए। क्या होगा? m इंटू ए। यानी किसी भी वस्तु पर अब यहां से देखिए बल की परिभाषा क्या बनती है। किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण, वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती कह लीजिए या गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन होगा। एक न्यूटन बराबर क्या होता है? एक न्यूटन बराबर हो जाएगा किलोग्राम गुणित मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ये हो जाएगा किसके बराबर? 1 न्यूटन के बराबर। आप यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ भी 1 कर दीजिए। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम गुणित 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है 1 न्यूटन के बराबर। नोट कर लीजिए। न्यूटन के गति विषय का तीसरा नियम क्या है? तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या कहता है? न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार न्यूटन ने यह बताया कि जब आप किसी भी वस्तु पर बल लगाएंगे, जब आप किसी भी वस्तु पर बल लगाएंगे तो जिस वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं वह वस्तु भी आप पर एक बल लगाएगी। क्या लगाएगी? एक बल लगाएगी। जब आप किसी भी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वह वस्तु जिस पर आप बल लगा रहे हैं वह भी आप पर एक बल लगाएगी
और इस प्रकार के बल को हम लोग प्रतिक्रिया बल कहते हैं। कौन सा बल कहेंगे? प्रतिक्रिया बल। कब? जब आप किसी वस्तु पर बल लगाओगे तो वह वस्तु भी आप पर एक बल लगाएगी, जिसको हम लोग प्रतिक्रिया बल कहते हैं। कौन सा बल कहेंगे? प्रतिक्रिया बल। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है। विपरीत दिशा में बल लगाती है। कब? जब आप किसी भी वस्तु पर, जैसे ये बोर्ड है, इस पर मैंने बल लगाया ना, तो ये बोर्ड भी क्या करेगा? हमारे हाथों पर उतना ही बल लगाएगा जितना आप इस पर लगाएंगे। ऐसे बल को हम लोग प्रतिक्रिया बल कहते हैं। कौन सा बल कहेंगे? प्रतिक्रिया बल कहते हैं। यह प्रतिक्रिया जो बल होता है वह हमारे और आपके लगाए गए बल के विपरीत होता है। हम आप इस साइड लगाएंगे, हम आप बल इस साइड लगाएंगे तो उधर से इधर लगेगा। यानी किसी भी वस्तु पर जब हम आप बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है जितना हम आप उस पर लगाते हैं। यह है न्यूटन का तृतीय नियम। क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम। तृतीय नियम में यह बताया गया। ठीक है, नोट कीजिए।